नमस्कार, एस्ट्रो तक में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं प्रवीण मिश्र। साल 2026 का आखिरी सूर्य ग्रहण 12 अगस्त की रात लगने जा रहा है। ये सूर्य ग्रहण कई मायनों में बेहद खास है। दुनिया के कुछ इलाकों में ये सूर्य ग्रहण पूर्ण सूर्य ग्रहण के रूप में दिखाई देगा, जबकि कुछ जगहों में, दुनिया के कुछ जगहों में ये आंशिक सूर्य ग्रहण के रूप में दिखेगा। ये सूर्य ग्रहण कब लगता है? देखिए, जब भी चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य के बीच में आ जाता है तो सूर्य की जो किरणें हैं पृथ्वी पर सीधे सीधे नहीं पड़ पाती हैं। चंद्रमा ढक लेता है सूर्य की रोशनी को, तो उस दौरान सूर्य ग्रहण पड़ता है। कुछ इलाकों से इस ग्रहण को आप पूर्ण सूर्य ग्रहण के रूप में देखेंगे। हम बताएंगे आपको दुनिया की कौन कौन सी ऐसी जगह हैं जहां ये पूर्ण सूर्य ग्रहण के रूप में दिखाई देगा। और ये ग्रहण इतना रोचक और महत्वपूर्ण है कि इसको देखने के लिए लोग कई साल पहले से तैयारी कर रहे हैं। जो लोग सूर्य ग्रहण पर रुचि रखते हैं उन लोगों ने कई साल पहले से तैयारी शुरू कर दी कि कहाँ जाना है, कहाँ से अच्छा दिखेगा, उसके लिए क्या तैयारी करनी है, कहाँ बुकिंग करना है, कहाँ रहना है। तो वो सारी तैयारी जो है लोगों ने पहले से कर ली है। ये जो सूर्य ग्रहण है कितने बजे शुरू होगा? देखिए, भारतीय समय के अनुसार ये सूर्य ग्रहण 12 अगस्त 2026 की रात 9:04 पर शुरू होगा और देर रात 1:27 पर समाप्त होगा। जिन देशों में ये सूर्य ग्रहण पूर्ण सूर्य ग्रहण के रूप में दिखाई देगा, वहाँ कुछ समय के लिए दिन में अंधेरा छा जाएगा और इस दौरान सूर्य की रोशनी को चंद्रमा पूरी तरह से कवर कर लेगा। तो आपको बताते हैं कि ये जो सूर्य ग्रहण है कहाँ कहाँ दिखाई देगा। ये सूर्य ग्रहण ग्रीनलैंड, आइसलैंड, उत्तरी रूस, अटलांटिक महासागर, स्पेन और पुर्तगाल के कुछ इलाकों में दिखाई देगा। इसके साथ ही ये सूर्य ग्रहण रूस, कनाडा, फिनलैंड, फ्रांस, जर्मनी, इटली के भी कुछ इलाकों में दिखाई देगा। ज्योतिष के नज़रिए से बात की जाए तो ये ग्रहण कर्क राशि और आश्लेषा नक्षत्र में लग रहा है। तो जैसा कि हमने आपको बताया कि सूर्य ग्रहण कब लगता है, जब चंद्रमा, सूर्य और पृथ्वी एक सीध में आ जाएं और चंद्रमा सूर्य की पूरी गोलाकार सतह को ढक ले, यानी जो सूर्य की रोशनी आती है उसे चंद्रमा पूरी तरह से आच्छादित कर ले। तो ऐसी स्थिति में दिन में भी शाम ढलने जैसी स्थिति देखने को मिलती है। जब चंद्रमा सूर्य की रोशनी को ढक लेता है तो उसे जो लोग वहाँ आसपास रहते हैं उस इलाके में उन्हें ऐसा महसूस होता है कि शाम हो गई है, अंधेरा होने वाला है। दिन में ये स्थिति देखने को मिलती है। तो ये स्थिति इस बार भी देखने को मिलेगी। जब चंद्रमा ज़्यादा ढक लेता है तो उसे अंबरा कहा जाता है और जब चंद्रमा सूर्य की रोशनी को कम ढकता है तो उसे कोरोना कहा जाता है। यानी जब सूर्य हम धरती से देखते हैं तो सूर्य के चारों तरफ चमकीला घेरा दिखाई देता है, उस स्थिति को कोरोना कहते हैं। और
जब पूरी तरह से ढक ले, अंधेरा हो जाए, तो उसे अंबरा का नाम दिया जाता है। तो ये कुछ शब्द हैं जो ग्रहण, सूर्य ग्रहण के लिए प्रयोग किए जाते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कि ये जो सूर्य ग्रहण है, ये दुनिया के अलग अलग इलाकों में अलग अलग रूप में नजर आएगा। यानी कुछ इलाकों में ये पूर्ण ग्रहण दिखाई देगा, कुछ इलाकों से ये आंशिक सूर्य ग्रहण के रूप में दिखाई देगा। लेकिन भारत में ये ग्रहण नहीं दिखाई देगा। क्यों? क्योंकि भारत में उस समय रात होगी, इसलिए भारत में सूतक के नियम भी लागू नहीं होंगे। लेकिन जहाँ ये दिखाई देगा पूर्ण ग्रहण के रूप में, जहाँ ये दिखाई देगा आंशिक ग्रहण के रूप में, वहाँ सूतक के नियम लागू होंगे। और जो सूर्य ग्रहण का सूतक है, वो ग्रहण शुरू होने के 12 घंटे पहले शुरू हो जाता है। तो अगर भारत के लोग उन इलाकों में रह रहे हैं जहाँ ये ग्रहण दिखाई देगा, तो आपको सूतक के नियम अवश्य मानने चाहिए। अगर आप भारत में रह रहे हैं तो आपको बिल्कुल भी परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि भारत में ये ग्रहण नहीं दिखाई देगा, तो सूतक के नियम भी नहीं लगेंगे। जैसी दिनचर्या आपकी है उस तरीके से आप अपना काम करते रहें। लेकिन ज्योतिष के नज़रिए से देखा जाए तो इस खगोलीय घटना का प्रभाव राशियों पर पड़ता है। जैसा कि हमने आपको बताया कि ये जो चंद्र ग्रहण है, ये जो सूर्य ग्रहण है, ये सूर्य ग्रहण कर्क राशि और आश्लेषा नक्षत्र में लग रहा है। तो जिस राशि नक्षत्र में लग रहा है उसे तो प्रभावित कर ही रहा है, उसके साथ ही साथ दूसरी राशियों को भी, कुछ राशियों को ज़्यादा, कुछ राशियों को कम, ये प्रभावित करता है। तो इस सूर्य ग्रहण का प्रभाव सभी राशियों पर होगा। सूर्य ग्रहण के नेगेटिव प्रभाव से बचने के लिए आपको क्या करना चाहिए, वो भी हम आपको अवश्य बताएंगे। ये जो सूर्य ग्रहण है, ये पूर्ण सूर्य ग्रहण के रूप में दिखाई देगा। कौन कौन से इलाकों में, पहले उनकी बात कर लेते हैं। देखिए, ये जो सूर्य ग्रहण है, ये स्पेन, पुर्तगाल, आइसलैंड, ग्रीनलैंड और उत्तरी रूस में पूर्ण सूर्य ग्रहण के रूप में दिखाई देगा। उस समय इन इलाकों में, जिन क्षेत्रों में ये दिखाई देगा, वहां दिन में अंधेरा छा जाएगा और ऐसा लगेगा कि शाम हो गई है। तो इन इलाकों में पूर्ण सूर्य ग्रहण को देखने के लिए दुनिया भर से जो जिज्ञासु हैं वो लोग पहुंच रहे हैं। वैज्ञानिक जो अध्ययन करते हैं वो तो पहुंच ही रहे हैं। बहुत सारे जिज्ञासु लोग भी इन इलाकों में पहुंच रहे हैं पूर्ण सूर्य ग्रहण को देखने के लिए। इसीलिए वहाँ जो होटल वगैरह हैं, रहने की व्यवस्था, वो पहले से ही लोगों ने बुक कर ली है। और ऐसी खबरें पता लगी हैं कि कई महीने पहले बुकिंग हो चुकी है। ऐसा माना जा रहा है कि ये जो पूर्ण सूर्य ग्रहण है, इसकी अवधि लगभग 2.5 मिनट के आसपास होगी। यानी 2.5 मिनट के आसपास बिल्कुल सूर्यास्त जैसी स्थिति दिखाई देगी, अंधेरा छा जाएगा। इसके अलावा कुछ ऐसी जगहें हैं, कुछ ऐसे देश हैं जहां ये सूर्य ग्रहण आंशिक सूर्य ग्रहण के रूप में दिखाई देगा। कौन से वो देश हैं? जैसे कनाडा है, उत्तर पश्चिमी अफ्रीका है, उत्तरी अमेरिका है, यूरोप के कई क्षेत्र हैं जहां ये आंशिक सूर्य ग्रहण के रूप में दिखाई देगा। ये सूर्य ग्रहण, जैसा कि हमने आपको बताया कि बहुत महत्वपूर्ण है,
जहाँ ये पूर्ण सूर्य ग्रहण के रूप में दिखाई दे रहा है वहाँ भारी संख्या में लोग एकत्र हो रहे हैं उन इलाकों में सूर्य ग्रहण को देखने के लिए। तो जो लोग सूर्य ग्रहण को देखने जा रहे हैं उन्हें पूरी तैयारी से जाना चाहिए। कभी भी सूर्य ग्रहण को नेकेड आई से नहीं देखना चाहिए। आप विशेष चश्मे जो तैयार किए जाते हैं ग्रहण को देखने के लिए उन्हीं चश्मों का प्रयोग करें। ये जो हम पावर वाले अपने चश्मे लगाते हैं ना, इनसे सूर्य ग्रहण को ना देखें। विशेष चश्मे जो बनाए गए हैं, साधारण सनग्लास से कभी मत देखिएगा, क्योंकि बहुत सारी ऐसी किरणें निकलती हैं उस दौरान जो हमारी आँखों को नुकसान पहुंचा सकती हैं, हमारी आँखों की रेटिना को स्थायी रूप से डैमेज कर सकती हैं। तो सूर्य ग्रहण को केवल विशेष चश्मे पहनकर ही देखना चाहिए ताकि वो चश्मे आपकी आँखों को बचा सकें। इसके अलावा कभी भी कैमरे के लेंस से, दूरबीन से या कोई ऐसे जो उपकरण हैं कैमरे के लेंस, दूरबीन जैसे, उनसे सूर्य ग्रहण को ना देखें, नहीं तो आपकी आँखों को नुकसान पहुंच सकता है। तो इस बात का ध्यान उन लोगों को जरूर रखना है जो लोग सूर्य ग्रहण देखने के लिए उन इलाकों में एकत्र हो रहे हैं जहां ये पूर्ण सूर्य ग्रहण दिखाई देगा, ताकि आपकी आंखें सुरक्षित रहें। इसलिए आप विशेष चश्मों का प्रयोग करके ही ग्रहण को देखें। सूर्य ग्रहण, जैसा कि हमने आपको बताया कि ये जिन इलाकों में दिखाई देगा वहाँ अंधेरा हो जाएगा दिन में, लेकिन अगर कुछ इलाकों में मौसम खराब होगा तो फिर उस स्थिति में सूर्य ग्रहण को देख पाना मुश्किल होगा। तो आप अगर भारत में रहते हैं या ऐसे इलाकों में रहते हैं जहां ये ग्रहण ना दिखाई दे, तो आप जो है बहुत सारे कई ऐसे संस्थान हैं जो ग्रहण का लाइव प्रसारण करेंगे। आप उनके जरिए भी ग्रहण को देख सकते हैं, क्योंकि आजकल तो ग्लोबल विलेज का ज़माना है ना, तो कई ऐसी संस्थाएं हैं जो ग्रहण का लाइव प्रसारण करती हैं, तो आप उनके जरिए अवश्य इस ग्रहण को देख सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं ज्योतिषी नज़रिए से। जैसा कि हमने आपको बताया कि ये ग्रहण कर्क राशि और आश्लेषा नक्षत्र में लग रहा है, तो क्या सावधानी बरतनी चाहिए, क्या उपाय करना चाहिए। देखिए, जो लोग उन इलाकों में रह रहे हैं जहां ये ग्रहण पूर्ण सूर्य ग्रहण के रूप में दिखाई देगा या आंशिक सूर्य ग्रहण के रूप में दिखाई देगा, आपको पूरे जो सूतक के नियम हैं उनका पालन करना चाहिए और ग्रहण के बाद स्नान करना चाहिए और स्नान करने के बाद अपने घर के मंदिर की अच्छे तरीके से सफाई करनी चाहिए, गंगा जल से मंदिर को पवित्र करना चाहिए और इसके बाद पूजा करनी चाहिए और अन्न का दान करना चाहिए। जो लोग भारत में रह रहे हैं, अगर आप भी राशियों के नेगेटिव प्रभाव से बचना चाहते हैं तो आप भी ग्रहण के बाद अगले दिन 13 अगस्त 2026 को सुबह स्नान करें और भगवान शिव को जल अर्पित करें। सावन का पवित्र महीना चल रहा है और अन्न का दान करें। अन्न के दान में क्या क्या दान कर सकते हैं, जैसे चावल है, दाल है, अरहर की दाल आप दान करिए, आटा, फल, सब्जी, कुछ दक्षिणा रख करके किसी ज़रूरतमंद व्यक्ति को दान कर दें। तो ये दान भारत के लोग भी कर सकते हैं ताकि ग्रहण का नेगेटिव असर आपकी राशि पर ना हो, और साथ ही दुनिया के उन इलाकों में रहने वाले लोगों को जरूर दान करना चाहिए जहां ये ग्रहण दिखाई देगा। तो आप अन्न का दान कहाँ कर सकते हैं। मान लीजिए आपके देश में मंदिर नहीं है, मंदिर है तो मंदिर में जा कर के दे दीजिए पंडित जी को। अगर मंदिर नहीं है, गुरुद्वारे है तो गुरुद्वारे में दान कर दीजिए, या गुरुद्वारा भी नहीं है तो कहीं अगर अनाथ आश्रम है तो वहाँ जा कर के भी दान कर दें, या किसी ज़रूरतमंद नीडी पीपल्स को भी आप डोनेट कर सकते हैं जहाँ आप रहते हैं उस इलाके में। दान अवश्य करना चाहिए, क्योंकि हमारे शास्त्रों में बताया गया है कि ग्रहण के बाद स्नान करके
दान करने से विशेष पुण्य की प्राप्ति होती है, ताकि आपको विशेष पुण्य मिले और ग्रहण का नेगेटिव प्रभाव आपको परेशान न करे। इसलिए शास्त्रों के नियम मानिए, ग्रहण के बाद स्नान करके दान अवश्य करें। बाकी ग्रहण से न डरना है न घबराना है। और सावन का पवित्र महीना चल रहा है तो भगवान शिव का पूजन अवश्य करना है। भगवान भोलेनाथ का जल से, गंगा जल मिले हुए जल से अभिषेक अवश्य करना है। इससे शिव जी की कृपा आपको प्राप्त होगी और भगवान भोलेनाथ ग्रहण के नेगेटिव प्रभाव से हम सबकी रक्षा करेंगे। तो वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का। देखते रहिए एस्ट्रो तक। बहुत जल्दी फिर आपसे मुलाकात होगी। मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।